आप संसार को ज्यादा याद करते हैं या निराकार को ज्यादा याद करते हैं? आप रचना में फंसे हुए हैं या रचना से आप बाहर निकलकर रचना करने वाले के साथ जुड़े हुए हैं? आप इस दृष्टिमान जगत से प्यार करते हैं या फिर इस दृष्टिमान जगत की रचना करने वाले से प्यार करते हैं? आप ये बाहरमुखी कर्म कांडों में तो नहीं फंसे हुए हैं। अगर आप इन बाहरमुखी कर्म कांडों में फंसे हुए हैं तो इन कर्म कांडों का आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यही देखना है जब आप ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो आपने ये देखना, जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं, ध्यान से सुनना है सभी ने, जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो आपने करना क्या है। क्वेश्चन ये नहीं है, सवाल नहीं है कि आप इतने शब्दों का नाम जपते हैं, आप ये मंत्र जपते हैं, आप फलाने गुरु का दिया हुआ मंत्र जपते हैं। ये जितने भी गुरु लोग मंत्र शंत्र हम लोगों को देते हैं, ये सब वर्णात्मक नाम है। ये सिर्फ आपको टिकाने के लिए मंत्र दिया जाता है, परंतु ये नहीं समझना है कि बस हमें मिल गया मंत्र, आपको हथियार एक दे दिया और आपने चलाया है नहीं वो कभी, उसका कोई फायदा नहीं। अगर जेब में डाल के घूमते रहे मंत्रों को इनको, तो सदगुरु की, परमेश्वर की कृपा नहीं होने वाली है। इसलिए जो ये वर्णात्मक नाम हम लोग आपको देते हैं, कोई भी संत देता है, इसी के सहारे मत बैठे रहना है। ये तो हमने आपको बीज दिया है। जैसे एक किसान होता है, बीज को बीजारोपण कर देता है, उसमें बीज देता है, अपने खेत में बो देता है उसको। अब उसकी परवरिश भी करनी है। ऐसे नहीं सोचना कि बस बीज बो दिया है उसके बाद में उम्मीद करके बैठे बस मुझे फसल मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, जब किसान बीज बो देता है तो उसको कोई चिड़ी वगैरह, कोई जानवर उसको वहां से उखाड़ के खा जाता है, और किसान ये सोचता रहता है कि मैंने यहाँ पर बीज बोआ, तो अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपको ज्ञान दिया जाता है, नाम दिया जाता है, इसको लेके ना घूमते रहना है। ऐसे गीत गाते गाते बस ये गीत गा के हो गया भजन, ये परमात्मा की तारीफ करना है, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। भगवान की जो तारीफ में, परमेश्वर की नुसरत में हमने कोई गीत गाया, कोई भजन गाया, कोई वाणी पढ़ ली, कोई श्लोक बोल दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यहीं तक समझ के बैठ रहे भी यही सत्संग होता है, ये सत्संग नहीं होते, सत्संग का छोटा सा हिस्सा है। तो सत्संग का असली मतलब क्या है? सत्संग का असली मतलब ये है, जब हम सत्य के साथ संग करेंगे, जब हम सत्य के साथ जुड़ जाएंगे। अब हमने ये देखना होगा सच है क्या चीज है। वो सच जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, परम तत्व कह रहे हैं, निर्गुण कह रहे हैं, निराकार कह रहे हैं, अपने अपने नाम अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, राम, रहीम, कुछ भी कह रहे हैं, ये अब हमने उस शक्ति के साथ में जुड़ना है जो अपने सच है, जो आज सच, जुगात सच है भी सच, नानक उसी भी सच। जो गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा कि कोई ऐसी शक्ति है इस जमीन और आसमान के बीच में, ऐसी शक्ति है। और ध्यान से सुनो, हमारे मिशन में, निराकारी जागृति मिशन में, यहाँ किसी विशेष गुरु की बात नहीं की जाती है, क्योंकि अनेकों गुरु हुए हैं। किस किस की कहानियां सुनाएंगे हम आपको? अनेकों गुरु पहले हुए हैं। राम की कहानी सुनाएंगे तो कृष्ण को मानने वाले परेशान हो जाएंगे, कृष्ण की कहानी सुनाएंगे तो राम को मानने वाले परेशान हो जाएंगे, है। किसी गुरु की बात सुनाएंगे तो वो दूसरे गुरु वाले परेशान हो जाएंगे, वहाँ तो उस गुरु का नाम ही लिया जाता। तो इसलिए हमारे इसमें संगत में, निराकारी जागृति मिशन में, किसी गुरु विशेष की, किसी धर्म विशेष की, किसी पंथ विशेष की, किसी ग्रंथ विशेष की, किसी पूजा पद्धति विशेष की बात हम इसलिए नहीं करते। वो आपकी अपनी इच्छा है, आप किसी की पूजा करो ना करो, करो, ये आपका अपना विषय है। मेरी क्लास में जो पढ़ाया जाता है, इसमें ये पढ़ाया जाता है, यहाँ पर यह जाना जाता है परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, क्या हम परमात्मा को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं। आंखें बंद करके तो बाद में देखना है, पहले खुली आंखों से पहचान करो। अगर आपके परमात्मा सामने आ जाए, अभी आ जाए, और हम कहते हैं कि भगवान सब जगह है, कण कण में है, सब जगह, तो फिर यहाँ भी होगा। तो ऐसे हम कैसे कहते, जब हमें दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। जब आपको यहाँ पर परमात्मा दिख रहा है तो आप कह ही नहीं सकते कि यहाँ परमात्मा है। इसलिए पहले परमेश्वर को देखो, खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से पहचान करो, फिर आंखें बंद करो, ध्यान करो। जब आपने मुझे खुली आंखों से देख लिया, मेरी पहचान होगी, आपकी पहचान मुझे होगी, तो मैं आंखें बंद करके कहीं पर भी हजारों किलोमीटर पर बैठ कर मैं आपका ध्यान कर सकता हूँ। जब मैंने आपको देखा ही नहीं है, आपने मुझे देखा ही नहीं है, तो ना आप मेरा ध्यान कर सकते हैं और ना मैं आपका ध्यान कर सकता हूँ। जब हमने परमेश्वर को देखा नहीं, ना हम परमेश्वर का ध्यान कर सकते हैं। इसलिए ये बातें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि आप पूजा भी करो, पाठ भी करो, तीर्थों में भी घूमो। तो गुरु महाराज ने सभी संतों महात्मा, तीर्थों पे जाना, किसी धर्मस्थल पे जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहीं तक समझ के बैठ जाना भी मैं तो बस हरिद्वार स्नान करके आ गया, मैं तो काशी जी घूम के आ गया, मैं तो मथुरा घूम के आ गया, मैं तो वृंदावन घूम के अगर मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। वहाँ तो से हमने प्रेरणा लेनी है।
वहां पर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हमारे ऋषियों मुनियों की पीर पैगंबर वाली अवतारों की तपोभूमि है, वहां पर उन्होंने बैठ के तप किया है, वो भूमि चेतन हुई हुई है। लेकिन आपने कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा साथ संगत जी। इसलिए जैसे गुरु महाराज ने कहा, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में जो कितने बड़े संत हुए हैं, और आप लोग कहते हैं हम उनके अनुयायी हैं, और आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या कहा है? ये कहा है, तीर्थ व्रत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। तीर्थ व्रत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा है। गुरु महाराज, मैं तीर्थों के ऊपर भी नहीं जाना चाहता, मैं व्रत उपवास भी नहीं करना चाहता, बस मुझे तो तुम्हारे चरणों के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, मैं तो आपको समर्पित हूँ। तो आप भी ऐसे बनो। और आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? बस हम काशी जी एक बार जाया है, उसके बाद में बस भैया तो आज तो काशी जी जाके आज थक गया, तो बगल अपने आपको दिखाएंगे भी हम काशी जी जाके आए। और गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, काया काशी खोजो भाई, दास रविदास रहे समझे। वो कहते हैं जो तुम्हारी काया है यही तुम्हारी काशी है, मैं इसी के अंदर ही बैठा हूँ, जिसको आप काशी वाला कहते हो ना। तो वहां पर तो उनका जन्म हुआ है, काशी जी में तो जन्म हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप में, शब्द के रूप में, आत्मा के रूप में वो सभी शरीरों में विद्यमान है। इसलिए उन्होंने कहा वाणी में कि काया काशी खोजो भाई, दास रविदास रहे समझे। हे जीव, हे दुनिया के लोगों, इस काशी को, ये जो तुम्हारी काया है यही काशी है, और अगर मुझे खोजना है तो इसी के अंदर खोजो। तो कुल मिलाकर सबका कहने का मतलब यही है कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी गए। जिसने खोजा है उसने अपने अंदर ही खोजा है। तुम बाहर खोजते फिर रहे हो, बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ना किसी को मिला तो मुझे बताओ। किसी को व्रत करके, उपवास करके, देखो व्रत उपवास करना हमारी मेडिकल साइंस भी कहती है कि वो तुम्हारे शरीर के लिए हफ्ते में एक आधे दिन का तुमने व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, वो एक अच्छी बात है। परंतु अगर आप ये सोचो कि आप कुछ दिन के लिए भूखे रह गए और आंखें बंद करके बैठ गए तो परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा, तो परमात्मा तो तुम्हें मिला मिलाया ही है। परमात्मा कहाँ जा रहा है? तो तुम ही भगवान को नहीं जानते हो। अगर परमात्मा का स्वरूपी आत्मा आपके साथ ना होती शासन जी, तो आप सांस कैसे लेते? आप देखते कैसे? आप बोलते कैसे? आप जिंदा कैसे रहते? अगर ये सब कुछ हो रहा है तो चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, परमात्मा तो जानता है ना हम लोगों को। आप जानते या नहीं जानते एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर तो हमें जानता है ना। घट घट के अंतर की जानते, भले बुरे की पीर पछाड़ते। किसी को कहने की जरूरत नहीं है मैं ज्यादा ज्ञानवान हूँ, किसी को बताने की जरूरत मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत सूझवान हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, कहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। घट घट के अंतर की जानते, भले बुरे की पीर पछाड़ते। तुम्हारे श्वासों के ऊपर भी बैठ के परमेश्वर काम कर रहा है, तो किससे छुपाएंगे? इसलिए ये जो जीव है ये कुछ गलतियां जानकर करता है, कुछ ही अनजाने में करता है, सोचता है मुझे कोई देख नहीं रहा है। तो परमेश्वर हमेशा सब कुछ देख रहा है और सभी कर्मों का हिसाब करने वाला है। किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तुम मुंह कर नहीं सकते, कह नहीं सकते ये ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए शास्त्री जी अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए, अपने आप को बख्शवाने के लिए दुनिया में और कोई तौर तरीका नहीं है, बस परमेश्वर की बंदगी है, खुदा की इबादत है, परमेश्वर को पुकारना है, आर्त भाव से पुकारना है, प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, अरदास करनी है, विनती करनी है, परमात्मा की महिमा करनी है, रुस्तत करनी है, तारीफ करनी है। जैसे होता है ना, किसी कंपनी की हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मशहूरी करेंगे, उस कंपनी का मालिक हमें अच्छी तनख्वाह भी देगा, सारी सुविधाएं भी देगा, होता है ना ऐसा। और अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करके उसका काम नहीं करेंगे तो फिर वो मालिक हमें कुछ नहीं देने वाला है। इस तरीके से हम परमेश्वर की जितनी तारीफ करेंगे, हम परमात्मा की जितनी रुस्तत करेंगे, महिमा करेंगे, तो उतना ही हमारा सद्गुरु हमारे ऊपर मेहरबान होगा। इसलिए सत्संग, सेवा और सुमरण जो तीन जो महामंत्र हैं, जो तीन सिद्धांत हैं, इनको अपने जीवन में हमेशा डाल के रखना है। और फड़फड़ाना नहीं है ज़्यादा। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तो मुंह नहीं खोलना है, जब तक आदेश नहीं तो तब तक बोलना नहीं है। अपने आप को ज़्यादा सिद्ध नहीं समझना है। अभी बस मैं तो अब 4 बातें मैंने पढ़ ली दाएं बाएं से और मैं बहुत वो पढ़ गया। जब से सदगुरु का आदेश नहीं होता तब तक ये मुंह खोलना नहीं है, बंद रखना है। तब तक साधना करनी है, आराधना करनी है। जब तुम काबिल हो जाओगे, जब सदगुरु का आदेश हो जाएगा, फिर हमने परमेश्वर की रुस्तत करनी शुरू कर। तब तक अपने अंदर बैठ के अपने आप की ऊर्जा को इकट्ठी करो, साधना करो, आराधना करो। परमेश्वर जब मेहरबान होगा तो अपने आप ही तुम्हारा पता चल जाएगा। जब तक सदगुरु का आदेश नहीं होता तब तक सदगुरु के आदेश में रहना है।
सदगुरु का आदेश मानना है, उपदेश मानना है और संदेश मानना है। ये तीनों की तीन चीजें जो मानता है वही पार होता है। और हमारी क्लास में थोड़ी ज्यादा सख्ताई होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पाठ पढ़ाया जाता है वो सब पाठ पढ़ाया जाता है। और गुरुओं की क्लास में जाकर ये होता है कि जिसके पीछे सबसे ज़्यादा लोग हैं वो सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन हमारी क्लास में ऐसा नहीं होता। हमारी क्लास में जितने भी यहाँ पर पढ़ के जाते हैं वो सारे के सारे एक अच्छे प्रचारक बनते हैं, एक अच्छे विचारक बनते हैं, एक अच्छे गुरु बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो संसार की किसी भी चौक पे आपको मिलने वाली नहीं है। बेशक यहाँ थोड़े लोग पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि जो ऊंची पढ़ाई होती है उसको बहुत जाना बिना लोग करते हैं। और ये जो आज फैशन चल रहे हैं भक्ति के, जो आज इंसान ने खुद बनाए हुए हैं, तो आज आप 2-4 गुरुओं के फोटो वोटो रख लो, उसके आगे धूप धाप लगा दो, जो जात वगैरह जगा दो, जो उन्होंने मना किया है। जो मना न किया तो फिर क्यों करते हो तुम लोग ऐसे? असली जो भक्ति है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करो। अब देखो करना क्या है आपने, भक्ति होती क्या है, भक्ति का असली मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है किसी को बार बार याद करना। सुमिरन का मतलब होता है जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको बार बार याद करना, बार बार उसको मिलने की हमने इच्छा जाहिर कर ली। इसका नाम क्या होता है? सुमिरन, भक्ति। ये कहा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। परमात्मा को पाने का तरीका है प्रेम करना, प्यार करना, प्रीति करनी, अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना।